हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद प्रमोद। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया व्लॉग। आज हमारे चर्च में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसे हम फाउंडेशन डे भी कह सकते हैं। आज के दिन हमारे इस चर्च का फाउंडेशन रखा गया था। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि हमारे चर्च में इसे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या क्या अरेंजमेंट है, वो सब आपको मैं दिखाता हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं। ये अंदर चलते हैं। अरेंजमेंट इस तरह से है। पिछले ब्लॉग्स में भी जैसे देखे थे वैसा ही स्टोन है यहाँ पे। आज की तैयारी, वहाँ खाना बन रहा है। उसमें काला वाला नहीं चढ़ा, ठीक है, ये काला होगा। छिटकते हुए दिखेगा क्या? ये जो हमारा चर्च है इसको हम लोग थोड़ा और बड़ा करेंगे। जैसे देखिए, ये जो इसका साइज़ है बाहर से इस तरह है, और यहाँ मार्किंग किया हुआ है। देखिए, और इतना बड़ा होगा। नया चर्च का निर्माण करने जा रहे हैं हम लोग। आपको लाइनिंग दिख रहा होगा, वो देखिए लाइनिंग है। और बड़ा होगा हमारा चर्च। और इतना बढ़ेगा हमारा चर्च जो है, इतना है। असली जो चर्च अंदर जो प्रोग्राम हो रहा है, शायद आपको गाना सुनाई दे रहा होगा। तो चर्च जो है और इतना बड़ा होगा। ये है आपका चर्च से इस साइड का व्यू एक तरफा घुसते साथ, और उस साइड का दिखाते हैं। चर्च का मैंने अभी आपको इस साइड का व्यू दिखाया था, ठीक है ना, इस साइड का। अब दिखाते हैं आपको इस साइड का। तो ये जो चर्च है हमारा और इतना बड़ा होगा। ये साइड, ये देखिए, ये साइड और इतना बड़ा होगा। नया चर्च का निर्माण किया जाएगा। डिफरेंस देख रहे हैं ना। यहाँ से आपको तो पूरा घुमा दिया। ये देखिए, दीवार से डिस्टेंस और इतना बड़ा होगा। ये कोना है।
आप इससे प्रार्थना करते हैं जिस तरह से नमक एक इंसान को स्वाद लगता है, ऐसा ही तो यहाँ पर मेल मिलाप और बुद्धि समझ विचार आत्मा में आगे बढ़ने की उनको तो हमारे और सब मनुष्यों में सब छोटे बड़ों में आने वाला दिन तक के लिए मेरे पवित्र नमक और जल में लोन और जल एक में मिल जाए। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते इस समय इस हल्दी को भी तू मनुष्यों के व्यवहार के लिए सृष्टि किया है। हम प्रार्थना करते इसमें भी जो गुण है कि मनुष्य के शरीर के अंदर में जितना भी बीमार है उसको तो चंगा करता, स्वस्थ देता। हम तो इससे प्रार्थना करते हैं हमारे इस कर्मेल परिवार के अंदर जितना भी प्रकार के दुख रोग और सब प्रकार के फूट फाट रखने की सारी आत्माएं का काम करती, वो सब को दूर करने का सामर्थ्य सिर्फ तेरा लहू में है। इसलिए हम तो इससे प्रार्थना करते हैं इस हल्दी को शुद्ध और पवित्र कर, और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इस हल्दी को हम संस्कार करते हैं और आशीष करते हैं। इसमें भी तू अपने पांच धरलों का सामर्थ्य को ढेल दे, ताकि हम जल नमक और हल्दी मिलाकर जिस भूमि पर हम छिड़के वहाँ से सब अशुद्धता आप पवित्र सदा के लिए जाता रहे। और हे प्रभु परमेश्वर, यहाँ पर हम एक सुंदर चर्च निर्माण कर सके और उससे तेरे नाम की महिमा हो, और इस महिमा से अधिक महिमा वहाँ होने पाए। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस पर तो आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा के नाम में हल्दी और जल एक में मिल जाए, आमीन। हे सर्वशक्तिमान सनातन जीवित परमेश्वर, हम इस समय नमक हल्दी और जल को एक में मिलाया है, और आप तुझसे प्रार्थना करते हैं जब तेरे पुकार के साथ, तेरे जय जयकार के साथ, तेरी महिमा स्तुति भजन के साथ जमीन के हर जगह में छिड़का जाए, वहाँ से सब अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, भय की आत्मा, रोग की आत्मा, लड़ाई झगड़ा की आत्मा, मन मोटाव की आत्मा और हर प्रकार के कायरता की आत्मा, सब प्रकार की बुरी आत्मा और रोग दुख सब यहाँ से सदा के लिए जाते रहे, ताकि हे पिता परमेश्वर यहाँ अच्छा घर निर्माण हो, सबकी एक मन एक चित होकर इसको काम करने में सबको सहायता कर, किसी को कोई दुष्ट आत्मा है या कोई रोग कोई बुरा चीज़ डिस्टर्ब ना करने पाएगा।
इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते इस काम पर हम सब उनको सहायता कर, और आने वाला दिन हम लोग बहुत अच्छा काम करके प्रभु इसी जगह करमेल परिवार तेरी महिमा सर्वदा करती रहे, पीढ़ी से पीढ़ी दर। इसलिए हम प्रार्थना करते इस काम पर हम सब उनको सहायता कर, आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। कर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे पवित्र भूमि में हम इस समय खड़े हैं। और हे पिता परमेश्वर, तूने इस भूमि को हम सब करमेल परिवार के लिए दे चुका है। हम प्रार्थना करते हैं इस बात के लिए भी, ये इस समय रेलवे के अंदर है, तो भी पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू हम सबको दिया है, और आपसे लेकर जुगान युग के लिए ये करमेल चर्च के लिए भूमि बनी रहेगी। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, तो इस पर अपने स्वदूतों का पहरा बना के रख। और हे पिता परमेश्वर, इस भूमि को तूने पवित्र किया है, शुद्ध किया है, आपने लोगों के लिए एक सुंदर चर्च निर्माण करने के लिए, और पीढ़ी से पीढ़ी तक इस स्थान में तो दिन रात उतरता चढ़ता रहेगा। जब जब तेरे लोग इस जगह में आके घुटना टेकेंगे, तब तब तेरे लोग के बीच में तो उपस्थित होता रहेगा। इसीलिए हे पिता परमेश्वर, आप मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा के नाम में एक बड़ा चर्च बनने के लिए मैं नेव डालता हूँ। आमीन। हे पिता परमेश्वर, आप इस नेव पर तेरी दृष्टि बनी रहेगी, और तेरा प्रजा जिस तरह से यहाँ ईंट जोड़ाई करते जाएंगे और एक बड़ा चर्च तैयार हो जाएगा, वैसा ही इस करमेल परिवार में भी एक एक भाई बहन को जोड़ते हुए तू इसको ऊपर उठा, और इस चर्च हर एक इतवार को भर जाए, और विशेष विशेष दिनों में भी बड़ी भीड़ हो जाए, ताकि प्रभु तेरी महिमा प्रकट हो। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अब इस काम को तेरे पवित्र हाथ में हम सुपुर्द करते हैं। तेरे हाथ से तो इसे बनाने में मदद कर, हर एक भाई और बहन के हाथों को मजबूत कर, आशीष दे, और उसे सुंदर पवित्र करके अभिषेक कर, ताकि हर एक हाथ अभिषेक पाए, और देने में, काम करने में, सब कुछ में पिता परमेश्वर वे लावलीन रहे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, सब पर तो आशीष कर, और ये करमेल चर्च एक बड़ा बनकर इस पृथ्वी पर तेरी महिमा हो, और स्वर्ग में सब स्वर्गदूतों के बीच तेरी महिमा प्रकट हो। और यहाँ जितना भी आने वाला दिन जो भी काम होगा तेरे लोगों के बीच, यहाँ से बड़े बड़े प्रचारक निकलने पाए, यहाँ से बड़े बड़े चंगा करने वाले निकलने पाए, तेरे वचन को ले जाने वाले निकलने पाए, तेरी महिमा हो। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, इस पर आशीष दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन।
तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में मत डाल प्रांत बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ महिमा जुगान जुग तेरी है। आमीन। चलिए अब आप अंदर चलें। ताली बजाइए सब कोई। प्रार्थना का जीवन कार्टून परिवार का जो संगति है ना, इससे कभी नहीं भटकेगा। चाहे जैसा भी सिचुएशन आ जाए, जैसा भी परिस्थिति आ जाए, हम लोगों के जीवन में क्या होता है कि बहुत कोई मतलब अच्छा घड़ी रहता है, लेकिन एक एक समय ऐसा आता है ना कि भटकने लगते हैं। चाहे वो संसारिक दुनिया की बातों पर हो, बहुत बार ऐसा भी होता है कि लड़के सब चिड़चिड़ाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन ये सब चीज़ को क्या है ना, अगर आप संगति में बने रहोगे ना, तो आपको क्या चीज़ का कमी हो रहा है क्या नहीं, वो आपके सामने में जरूर मिलने लगेगा। और कभी भी कुछ भी सिचुएशन होने से अगर नहीं समझ में आता है तो गलत कदम ना उठाएं। कुछ भी बात होता है अपने माता पिता के सामने बात रखें, दोस्तों के सामने बात रखें, नहीं तो हमारे परिचार वालों के सामने बात रखें, जरूर सहायता करें। ठीक है ना। संडे स्कूल क्या है कि अगर नहीं आने सकते हैं अलग बात है, लेकिन आने की कोशिश करें। हाँ, अगर आप खेलने कूदने जा रहे हैं ठीक है, एक बार दो बार चल गए चलता है, लेकिन संगति को कभी ना छोड़ें, आने का जरूर कोशिश करें। कि हमें यहाँ पर सिखाया जाता है अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ना है ना। इस चीज़ को कभी छोड़ना नहीं है, हमेशा साथ रहना है और मेल प्रेम से रहना है ना। वादा करते हैं तो बोलिए कुछ, है ना। इसलिए चलो सब साथ में रहे और साथ में सब आगे बढ़े और परमेश्वर की राह पर चलने की कोशिश करें। ठीक है ना। बस धन्यवाद। मैं तो ऐसे ही सोचते ही आना
घुमा दिया हमको। हो गया। मेरे मुंह में पूरा घुसा दी गई।